Dear students, welcome to DSEJ Home Classes. मैं मोहम्मद अब्दुल हाई टीचर गवर्नमेंट यूपीएस अहमा जोन खड़ी डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। आज मैं यहाँ पे क्लास 7 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेके आया हूँ। आज हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कि एनिमल्स के अंदर जो है न्यूट्रिशन कैसे होती है और न्यूट्रिशन होती क्या है। न्यूट्रिशन होती है ग़िज़ा, खुराक जो हम खाते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं ये अपनी खुराक कैसे खाते हैं, अपनी ग़िज़ा कैसे लेते हैं और किस तरीके से जो है इसको अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो हज़म करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स जो है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स को जो न्यूट्रिशन होती है किसके लिए चाहिए होती है, ये उनको क्या करती है, उनको एनर्जी देती है, उनको उनको ग्रो अप करती है। ठीक है, उनको ये इसी की वजह से जो है न्यूट्रिशन की वजह से ही वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, और ये जो खुराक खाते हैं, जो फूड लेते हैं, उस फूड में क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम जूस भी कहते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि फूड के कौन-कौन से चीज़ होते हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, और हर एक एनिमल का एक अलग ही तरीका होता है खाना खाने का, न्यूट्रिशन लेने का अलग तरीका होता है। ठीक है, कि जैसा कि कुछ जो है बर्ड्स, जैसे एक ह्यूमन बर्ड है। ठीक है, कुछ बीज हैं, बीज मीन्स जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ वगैरह, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, जो फ्लावर के नेक्टर से लेती हैं। मीन्स सक करती हैं उसको, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेती हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं एनिमल्स वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो उनमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, कैसी ग़िज़ा लेते हैं और वो कैसे अपनी बॉडी में जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंसान के अंदर जो है वो डाइजेशन जो है खाने की कैसे होती है, कैसे खाना जो है लेता है और कैसे उसको हज़म अपनी बॉडी के अंदर करता है। जी स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होता क्या है इसमें, यहाँ से जो एंट्री होती है, फूड जो हम यहाँ से लेते हैं माउथ से। ठीक है, तो उसके बाद माउथ के बाद जो है खाना, फूड जो है लेते हैं, खुराक को जाता है कहाँ पे, वो जाता है बक्कल कैविटी। आप देख सकते हो ये यहाँ पे, ये क्या है, बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में क्या होते हैं, अलग अलग किस्म के दांत होते हैं जो इस खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। ठीक है, उसके बाद बक्कल कैविटी में क्या होता है, एक टंग होती है जिसको हम ज़ुबान कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स। अभी यहाँ देख सकते हो ये सलेवरी ग्लैंड्स हैं। तो इन सलेवरी ग्लैंड्स से क्या होता है, सलीवा। सलीवा मीन्स एक किस्म का थूक होता है। थूक जो आप हमारे जो मुंह में होता है वो निकलता है, और उससे क्या, वो थूक जो है वो खाने के साथ मिक्सअप होता है। जो वहाँ पे खाना छोटा छोटा पीसेस में जो हुआ होता है, उसको करता कौन है मिक्स, इस जो
टंग जो ज़ुबान है ये फ्री होती है, ये हर तरफ घूम सकती है इस बकल कैविटी के अंदर। ये करती क्या है, इस खाने को क्या करती है, मिक्सअप करके बिल्कुल सॉफ्ट करती है, बिल्कुल नरम कर देती है इस खाने को, ठीक है? ताकि ये जो है नीचे आराम से जो हम इसको निगल सकें, नीचे आराम से नीचे जा सकें। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ से खाना कहाँ चला जाता है आपका ओज़ोफेगस में, ठीक है? ओज़ोफेगस में जाता है, ठीक है? और ओज़ोफेगस से खाना आपका कहाँ जाता है फिर लास्ट में? यहाँ से ये आ गया आपके स्टमक, आपके पेट में चले जाता है, ठीक है? तो जब आपका खाना यहाँ पे पहुँच गया पेट में, स्टमक जो होता है ये एक घड़ा टाइप का बैग होता है। तो इसकी शक्ल जे शेप शक्ल इसकी जो होती है जे शेप होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो फर्स्ट एंड होता है स्टोमक का, यहाँ पे देख सकते हो ये जुड़ा होता है ऊपर ओजोफेगस के साथ, और जो लास्ट एंड होता है वो जुड़ा होता है इसके साथ, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है? और जो इसका अंदरूनी हिस्सा होता है स्टोमक का, इसमें क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, ठीक है? इसके इनर लाइनिंग में, इसके जो इनर लाइनिंग्स होती हैं स्टोमक की, इसमें जैसे म्यूकस नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक और डाइजेस्टिव जूस जो है इसके अंदर जो है सिक्रीट निकलते हैं, यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है? म्यूकस का काम क्या होता है, इसको इस स्टोमक को अंदर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं, उसका काम क्या होता है स्टोमक के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया जो खाने के साथ ऊपर से ओजोफेगस से जो आता है, उसके अंदर अगर किसी भी किस्म का बैक्टीरिया हो, वो जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उसको किल करता है। उसके बाद जो नंबर 3 यहाँ पे हमने पढ़ा, जो जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स आते हैं, प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, मीन्स ज़ाहरी मवाद में उसको तब्दील करते हैं। उसके बाद ये होगा आपका स्टमक, उसको हम बात करते हैं इंटेस्टाइन में। तो जो भी खाने की डाइजेशन होती है, सब तकरीबन कहाँ पे होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ऑल ये जो है आप देख रहे हो कॉइल शेप, ये सब क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये इसका जो साइज़ होता है वो 7.5 मीटर होता है। तो ये क्या करता है, कुछ जूसेस होता है, कुछ जूसेस जैसे बाइल जूस, ठीक है, वो यहाँ से लेता है, कहाँ से, लीवर से। आप देख सकते हो ये इसके राइट साइड में ये क्या है, लीवर, स्टोमक है। तो लीवर जो है ये स्टोर करके रखता है बाइल जूस। लीवर जो स्टोर करता है बाइल जूस, वो करता है यहाँ पे एक सैक टाइप होता है, एक इथाई टाइप होता है इसकी साइड में, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, जिसको आप पित्ता भी आप बोलते हो। यहाँ से जो है ये स्टोर करता है कौन, लीवर। तो ये जो बाइल जूस होता है जो लीवर से हमें मिलता है, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है, ये फैट्स की डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर करता है, ठीक है? और जो इसके नीचे, स्टोमक के नीचे आप देख सकते हो, ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं पैंक्रिया। पैंक्रिया का काम क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है यहाँ से निकालता है, और क्या करता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको जो है सिंपल फॉर्म में तब्दील करता है, मीन्स ज़ाहरी मवाद में उनको तब्दील करता है कौन, पैंक्रियाटिक जूस। उसके बाद क्या होता है, खाना जो है इसके इंटेस्टाइन के लोअर जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो इंटेस्टाइनल के जो जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनको तोड़ के क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में उनको तब्दील करते हैं, जैसे ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में। तो यहाँ पे हो गई आपकी जो है तकरीबन जो है एब्जॉर्प्शन, जो सॉरी डाइजेशन पूरी हो गई, खाना जो है पूरी तरह से क्या हो गया, बिल्कुल जो है रेडी हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन होती है, मीन्स जो खाना डाइजेस्ट होता है उसको जो है किस तरीके से जो है वो वहाँ से कहाँ जाता है, वो जो ब्लड्स की वेसल्स होती हैं इंटेस्टाइन में छोटी छोटी, उसके ज़रिए से जो ऑब्जॉर्ब फूड होता है, उन ब्लड वेसल के ज़रिए से कहाँ जाता है, वो जो हमारे जो डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो चले जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे चले जाने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ कम्प्लेक्सेस बनाते हैं,
ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेमिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसेमिलेशन। ठीक है। उसके बाद जो खाना डाइजेस्ट हो गया, चले गया अपने बॉडी के ऑर्गन्स में, उसके बाद क्या होता है लास्टली, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो कहाँ चले जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। आप देखते हो ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसका जो ये शॉर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका साइज जो होता है वो 1.5 मीटर होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ जो वाटर और जो सॉल्ट जो होते हैं नमकीन मवाद, वो अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद जो है किससे कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो खाना हजम नहीं हुआ होता है, उसके बाद क्या होता है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, वहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सॉल्ट। उसके बाद जो है खाना कहाँ चले जाता है? आपका रेक्टम में चले जाता है। कहाँ? ये आप देख सकते हो, ये आपका रेक्टम, सॉरी। तो रेक्टम के बाद क्या होता है, आपका खाना कहाँ चले जाता है? लास्ट फिर एनएस में। ठीक है। और एनएस से क्या होता है, हमारे बॉडी से डिफिकेट हो जाता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। स्टार्टिंग में जो हमने खाना मुंह में लिया उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। लास्ट में जब ये इस प्रोसेस रिमूव होता है हमारे बॉडी से, कौन? अनडाइजेस्टेड जो मैटर होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये डायग्राम है कि किस तरीके से जो है हमारे जो बकल कैविटी है वहाँ पे किस तरह के दांत होते हैं। जैसे आप देखते हो इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। टोटल जो होते हैं दांत हमारे वो 32 होते हैं। ठीक है। और इन अलग अलग दांतों का जो है बकल कैविटी में अलग अलग काम होता है। इंसिजर्स का, कैनिन का, प्रीमोलर का और मोलर का। इनका जो है कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। हर एक का अपना अपना काम होता है। ठीक है। तो ये आप एक और डायग्राम आपको सामने मैंने पेश की, देखा कि ये आपका फूड जब ऊपर से आता है ओजोफेगस में। ठीक है। ओजोफेगस से किस तरीके से जो है आपका कहाँ जाता है? वो फिर स्टमक में। ठीक है। यहाँ से आके यहाँ, ठीक है, आप देख सकते हो इसको। तो स्टमक ये एंड जो होता है इसका आगे और होता है, उसका जो कनेक्ट होता है वो कहाँ होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। ठीक है। तो लास्ट में वैसे एक का कंक्लूजन जो है यहाँ पे आप देखेंगे, एक रिवीजन करेंगे। पहले आपका जो माउथ में गया आपका फूड, ठीक है, वहाँ पे क्या हो? इंजेक्शन। कौन सी वहाँ मैकेनिकल जो है वो मैकेनिकल और केमिकलाइजेशन हुई। उसके बाद आपका खाना कहाँ गया? ओजोफेगस में। उसके बाद ओजोफेगस से कहाँ गया? स्टमक में। उसके बाद स्टमक से कहाँ आपका गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद रेक्टम। उसके बाद रेक्टम से एनएस, और एनएस से हमारी बॉडी से क्या हो गया? डिफिकेट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्लीट जो डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर कैसे डाइजेशन होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।